आसमान हमेशा से एक बेहतरीन जंग का मैदान रहा है। शोर मचाते इंजन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी जो चुपचाप पता भी ना चले और टारगेट अचीव कर ले। फाइटर जेट्स हर मुल्क की ताकत का निशान है। आज हम आपको ले जाएंगे एक सफ़र पर जहां हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप फाइटर जेट्स फ्रॉम टॉप 10 कंट्रीज। तैयार हो जाएं क्योंकि हम अब उड़ान भरने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस फाइटर जेट की दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में बार बार उसे यूज़ किया गया है। मैच 1 यानी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मतलब साउंड की स्पीड हवा में, जो कि बनती है 1235 किलोमीटर पर हार। दूसरी टर्म स्टील्थ एंड निम्बल, यानी छोटा और फुर्तीला, ऐसा कि अपना टारगेट अचीव कर ले और किसी को पता भी ना लगे। पहले नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट F-22 रैप्टर। ये F-22 रैप्टर अमेरिका का टॉप फाइटर जेट है। ये बहुत तेज़ है। मैच 2.25 यानी अराउंड 2414 किलोमीटर पर हार की स्पीड से उड़ता है और 20,000 मीटर की हाइट तक जा सकता है। इसका स्टेल्थ डिज़ाइन इसे दुश्मन की रडार से छुपाता है। ये एयर और ग्राउंड दोनों मिशन के लिए परफेक्ट है और इस डिज़ाइन की वजह से मिसाइल और बम्स कैरी कर सकता है। दूसरे नंबर पर आता है रशिया Su-57 फेलन। रशिया का Su-57 फेलन एक एडवांस 5th जनरेशन जेट है। ये मैच 2 यानी 2140 किलोमीटर पर हार की स्पीड से उड़ता है और 20,000 मीटर की हाइट तक जा सकता है। इसका स्पेशल फीचर इसका सुपर निम्बल डिज़ाइन है जो एरियल डॉग फाइट्स में दुश्मन को हराता है। इसमें मिसाइल्स और गाइडेड बम्स लगे होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है चाइना का शेंगडू J-20। चाइना का शेंगडू J-20 स्टील फाइटर है जो मैच 2 यानी 2120 किलोमीटर पर हार की स्पीड से उड़ता है और 20,000 मीटर की हाइट पर जा सकता है। ये लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए डिज़ाइन हुआ है और दुश्मन के रडार में बहुत मुश्किल से पकड़ा जाता है। इसमें एडवांस मिसाइल्स और बम्स लगे होते हैं जो दूर से स्ट्राइक करते हैं। चौथे नंबर पर आता है इंडिया का जेट हाल तेजास। इंडिया का हाल तेजास छोटा मगर फास्ट और निम्बल जेट है। ये मैच 1.8 यानी 2205 किलोमीटर पर हार की स्पीड से उड़ता है और 15,200 मीटर की हाइट तक जा सकता है। इसका लाइट वेट डिज़ाइन इसे बहुत एजाइल बनाता है, यानी चुस्त और फुर्तीला। मिसाइल्स और बम्स के साथ एयर और ग्राउंड अटैक्स के लिए बहुत बेहतरीन जेट है। फ्रांस का फाइटर जेट राफेल, इसको कौन नहीं जानता। फ्रांस का राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट है जो मैच 1.8 यानी 1912 किलोमीटर पर हार की स्पीड से उड़ता है और 15,240 मीटर की हाइट तक जा सकता है। इसका एडवांस सेंसर और मिसाइल्स के साथ ये एयर फाइट्स और ग्राउंड अटैक्स दोनों में एक्सपर्ट है। राफेल का डिज़ाइन इसे बहुत तेज़ और डेडली बनाता है, बस इसे उड़ाने वाले प्रोफेशनल होने चाहिए। यूनाइटेड किंगडम का फाइटर जेट यूरोफाइटर टाइफोन। यूके का टाइफोन मैच 2 यानी 2495 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है और 19,800 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका रडार सिस्टम और वेपन्स कॉम्बिनेशन इसे मल्टी रोल यानी एक साथ 2 काम करने की सलाहियत देता है और डेडली बनाता है। ये एयर और ग्राउंड मिशंस दोनों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। पाकिस्तान का JF-17 थंडर, इसको कौन नहीं जानता। इसके करामात मई में सब ने देखे थे। पाकिस्तान का JF-17 मैच 1.6 यानी 1976 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है और 16,760 मीटर की हाइट तक जा सकता है। ये लाइट वेट और वर्सेटाइल जेट है जो मिसाइल्स और बम के साथ एयर और ग्राउंड अटैक्स के लिए रेडी टू फाइट है। ये पाकिस्तान की मॉडर्न एयर पावर का सिंबल है। तुर्की के फाइटर जेट्स टाई TF-X F-16। तुर्की का TF-X फ्यूचर का स्टेल जेट है और उनका F-16 प्रोवन फाइटर जेट है। F-16 मैच 2 यानी 2124 किलोमीटर पर हार की स्पीड से उड़ता है और 15,240 मीटर की हाइट तक जा सकता है। दोनों जेट्स एयर और ग्राउंड अटैक्स के लिए रेडी हैं और तुर्की की एयर पावर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साउथ कोरिया का फाइटर जेट KF-21 बोरामाए। साउथ कोरिया का KF-21 बोरामाए मैच 1.8 यानी 1913 किलोमीटर पर हार की स्पीड से उड़ता है और 15,240 मीटर की हाइट तक जा सकता है। ये मॉडर्न फ़िज़ाई निज़ाम और
मिसाइल के साथ एयर और ग्राउंड दोनों मिशंस के लिए तैयार है। ये उनकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सिंबल है। जापान का फाइटर जेट मित्सुबिशी F2। जापान का F2 मैच 2 यानी 2120 किलोमीटर पर हार की स्पीड से उड़ता है और 15,240 मीटर की हाइट तक जा सकता है। इसका एडवांस रडार और मल्टी रोल कैपेबिलिटी इसे एयर और ग्राउंड अटैक्स दोनों में डेडली बनाता है। ये दुश्मन को डिटेक्ट करता है और स्ट्राइक करने में एक्सपर्ट है। स्टील्थ, स्पीड, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन, वर्ल्ड के टॉप फाइटर जेट्स हर कंट्री की पावर और इनोवेशन का सिंबल है। आपको कौन सा जेट सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं।